जो वर्तमान में विधायक हैं आपके बाबूराज जी जी वो भी फिर से चुनाव लड़ सकते हैं, उस पर आप कैसे क्या कहना चाहेंगे? आपके ध्यान में ऐसे कौन कौन से काम है जो इस क्षेत्र के अंदर होने चाहिए? अंदर एक आदिवासी परिवार है या बीटीपी के नाम से भी नई पार्टी उभर के आई है, उससे आप कितना मानते हैं आपने आपको लॉस की, इससे हमारे लिए जी के नाम से एक बार फिर से वोट मांगे जाए? हाँ बिल्कुल। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा तैयार नहीं हुआ, कैसे आप कह सकते हैं कि राजस्थान के लोग जीते हैं? उदयपुर के अंदर जीते नेता है, सब अपने आप को वैसा बनाने में बैठे हैं और सबकी अलग अलग परिपाटी चल रही है और उनके जो नेतृत्व आपको अब की बार नहीं मिले, क्या लगता है आपको कि उनके अगर जो बात करें लक्ष्मी राज्य को यहाँ की, आप पे भी कुछ लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि इस साल आपने नेतागिरी की, लेकिन उसके बाद जब चुनाव लड़ा आपने किसी नए लोगों को लाने का प्रयास नहीं किया। तो लक्ष्मी लाल जी जो सरपंच हैं वो भूमन सिंह जी झाला और संजय भाई मेहता के नेतृत्व में ही चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश चौधरी और आप हमारे साथ देख रहे हैं न्यूज़ राजस्थान 24। आज हमारे खास कार्यक्रम के अंदर रूबरू होंगे जाडोल विधानसभा चुनाव के भाजपा से प्रबल दावेदार अपने आप को बताते हैं। लक्ष्मी लाल जी डामोर इनका नाम है और विगत पूर्व में ये 2 से 3 बार सरपंच रह चुके हैं। इनसे अपन मुलाकात करेंगे और इनकी प्रबल दावेदारी के बारे में इनसे बात करेंगे कि चुनावी इनकी किसे तैयारियां चल रही है, क्या इनका रूपरेखा है और इनका परिचय भी आपको बताएंगे, क्या है इनकी कंडीशन है। लक्ष्मी लाल जी, हमारे कार्यक्रम के अंदर आपका सबसे पहले स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है बच्चा। मैं अब लक्ष्मी लाल जी, सबसे पहले हमारे कार्यक्रम के अंदर जाडोल विधानसभा के जो दर्शक हैं उनसे आपका चाहेंगे कि आपका अपना परिचय दें, कब आपका जन्म हुआ, कहाँ हुआ और कहाँ तक आपने पढ़ाई कर रखी है और कैसे कैसे करी? वैसे बच्चा मेरा जन्म छेलाना गाँव है, ग्राम पंचायत छेलाना लगती है, नई पंचायत बनी है। पूर्व में हमारी पंचायत बागड़ादेव थी और मेरा जन्म 10/12/1972 है और मैंने एमए कर रखा है बच्चा और 4 बार मैं सरपंच रहा। पिछले 2000 में मैं फर्स्ट बार सरपंच बना। उस समय राजनीति में आप कब से आए? राजनीतिक में मैं 1997 में आया बच्चा। फर्स्ट कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? फर्स्ट मैं सर युवा मोर्चा का महामंत्री बना फर्स्ट में 1997 में। हाँ, वहाँ से हमारा राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है। उसके बाद क्या करा, किस पद? उसके बाद मैं 2-3 साल काम किया और 2000 में सरपंच बन गया फर्स्ट बार। और पृथ्वीराज जी जो हमारे आदिवासी के बहुत बड़े नेता थे, उनको मैंने फर्स्ट बार 700 वोटों से उनको हरा के पहली बार सरपंच बना। वहाँ से लगातार कंटिन्यू 4 बार सरपंच बना, 20 साल पंचायत में सरपंच रहा हूँ। तो लक्ष्मी लाल जी, आप विगत 20 सालों से सरपंच की नेतागिरी आपने करी, आपने जो राजनीति सीखी वो किससे सीखी? आपके राजनीतिक गुरु आप किसको मानते हैं? वैसे राजनीतिक गुरु हमारा सर्वप्रथम हमारे गांव के कुबेरा बाबा थे, जो होटल वाले बोलते हैं उनको, वो अभी देवलोक हो गए हैं। वो मुझे राजनीति में लेके गए कि आपको आना है और आपको सरपंच लड़ना है। अच्छा, वो आपको लाए और आप चुनाव भी जीते और 2-4 बार आप चुनाव रेगुलर जीते हैं, मतलब 20 साल आपने पंचायती राज में काम किया है बराबर, तो उसका आपको नॉलेज भी है। अगर बात करें आपकी, तो आपको राजनीति के अंदर आना क्यों अच्छा लगा? क्या आपको लगता है कि मैं राजनीति में आके ये काम करूंगा? वैसा देखिए, सरकार की विभिन्न सारी योजना है। गरीब हमारा एसटी बहुल क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है और अनपढ़ क्षेत्र है, तो हम इस मंच के माध्यम से हम सेवा के लिए लोगों को, मैं इस काम के लिए हम आए और तन मन धन से लोगों की बहुत अच्छा सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं, करते आए हैं। इसीलिए आप प्रबल दावेदार भी हैं चुनाव के। चुनाव 2023 के नजदीक है, बराबर। आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है, क्योंकि आप भी अपने आप को एक प्रबल दावेदार बता रहे हैं? प्रबल दावेदार तो मैंने पार्टी में इससे पूर्व भी 4 बार आवेदन प्रेषित किया है बच्चा और लगातार हमारे वर्तमान विधायक हैं बाबूलाल जी खराड़ी, जो कोटला से आते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र ही है, लेकिन उनको 5 बार पार्टी ने मौका दिया है। तो 3 बार तो वो विधायक बने हैं, 2 बार वो चुनाव हार गए हैं। तो
अब इस क्षेत्र झाड़ोल और फलाशिया उगना इस क्षेत्र की मांग है कि हम इधर से टिकट मिले और इधर के लोगों को भी सेवा का मौका मिले। आप जैसे कह रहे हैं कि अभी लोगों का हमने भी सर्वे किया और उसमें आया कि झाड़ोल का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। बराबर सर। तो आपका जो वर्तमान अभी विधायक है बाबूलाल जी खराड़ी, बराबर, उन पे ऐसे लोगों का आरोप प्रत्यारोप भी लोग लगाते हैं कि बाबूलाल जी इस 5 साल का जो कार्यकाल उनका पूरा होने आया है उसके अंदर झाड़ोल के अंदर उनको देखने नहीं मिले और कोई विकास के नाम से उन्होंने कोई काम नहीं करा। तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं सर, विकास की बात जहाँ है तो अभी सरकार कांग्रेस की थी और ये बीजेपी से विधायक है, हो सकता है काम कम मिला हो, लेकिन जो इनकी जो कोटे का पैसा मिलता है बाबूलाल जी को वो अब की बार बराबर झाड़ोल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और इसलिए लोगों में आक्रोश है। बाकी तो टाइम पूर्व का जो समय था वो ठीक निकला था। अब की बार 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 जो टिकट 5 बार इनको मिला है बचाव, तो यहाँ मतलब समझौता के आधार पर टिकट बचाव को दिया गया था। तो अब की बार खुला मतलब ये कहा था कि अगला जो चुनाव हुए इससे पूर्व तो उनमें कहा था कि आपको अब की बार ये लास्ट चुनाव है, अब की बार हम झाड़ोल को मौका देंगे। ये हमारा पार्टी के बड़े नेता और सीडी बचाव राज राणा साहब का ये डिसीजन था। तो हम तन मन धन से उनके साथ लगे थे और पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी का काम करना ही है वैसा, तो हम लगे हैं और हम चाहते हैं कि अब की बार झाड़ोल को मौका मिले। और झाड़ोल में 2-3 नाम और चल रहे हैं, लेकिन हम सीनियर आदमी और पढ़े लिखे हैं और सक्रियता होकर लोगों की काम कर रहे हैं और पार्टी का काम कर रहे हैं, इसलिए हम प्रबल दावेदार हम अपने हिसाब से नहीं कह रहे, लेकिन एरिया की भी मांग है कि हमें टिकट मिले। अच्छा, आप लक्ष्मीलाल जी बात करते हैं अपने आप को प्रबल दावेदार भी बताए, लेकिन हमारे जो सर्वे करवाया हमने झाड़ोल के अंदर, उसके अंदर भी आपसे भाजपा से भी 10 से 12 प्रत्याशी निकल के चुनाव में आ रहे हैं इस बार। तो आपको क्या लगता है अगर टिकट उनमें से आपको मिलता है जी जी तो आप उन लोगों को कैसे अपने साथ करेंगे या क्या कैसे समझे? नहीं, उसमें तो बच्चा ऐसी बात है। देखिए हमारा पार्टी का सिद्धांत है कि एक व्यक्ति एक पद, ठीक है बच्चा। अभी कुछ सरपंच नए आए हैं, फर्स्ट बार जीते हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इधर से दुलाराम जी का नाम चल रहा है, वर्तमान में वो जिला परिषद सदस्य है, ऑलरेडी उनके पास पद है और इसलिए हम इस क्षेत्र के सभी एक राय करके हम बैठाएंगे उनको और हमारा तालमेल बैठाएंगे और हम सब मिलकर। उनमें से एक नाम यूँ आ रहा है कि जो वर्तमान में विधायक हैं आपके बाबूलाल जी, वो भी फिर से चुनाव लड़ सकते हो, उस पर आप कैसे क्या कहना चाहिए? नहीं, वो मतलब उनका प्रयास कर रहे हैं, लेकिन की बार उनको टिकट पार्टी देती है तो फिर पार्टी का काम तो करना ही है, लेकिन वो हमारे लिए मतलब न्याय संगत नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इतने 25 साल तक तो हमने वेट किया है बेचा और कितना वेट करेंगे। यूं मतलब सब मिलजुल कर चुनाव लड़े, मिलजुल कर पार्टी में काम करें, लेकिन आकांक्षा सब लोगों की होती है सेवा करने की और किसी पद पे जाने की। तो वो हमारा टारगेट है कि हम इस झाड़ोल से भी हमारा एक कोई नाम आगे आवे और उनके साथ आप कोशिश कर रहे हैं कि झाड़ोल के अंदर तो आप वोट साथ लेंगे। जी जी जी, लेकिन आपका जो मजबूत गढ़ माना जाता है, बाबूलाल जी जो हर बार चुनाव जीतते हैं, उनको जो लीड मिलती है बीजेपी के अंदर, वो कोटड़ा से सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कोटड़ा को आप साधने के लिए क्या प्रयास करें? कोटड़ा के साधने के लिए तो वैसे बाबूलाल जी संघ के आदमी हैं और अच्छे आदमी, पार्टी के साथ वो ऐसी मतलब कोई दूसरा कंडीशन नहीं कर सकते हैं, वो गद्दारी पार्टी के साथ नहीं कर सकते, संघ के आदमी। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बाबूलाल जी 5 बार चुनाव लड़े, 25 साल हो गए, हमने झाड़ोल वालों ने तन मन से उनका सहयोग किया, जो हम भी उनसे रिटर्न होप रखते हैं कि आप भी कोटड़ा वाले भी तन मन से काम करें और झाड़ोल के आदमी का मदद करके उनको जीता। तो लक्ष्मीलाल जी, अपन बात करते हैं कि अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है तो आपके ध्यान में ऐसे कौन कौन से काम है जो इस क्षेत्र के अंदर होने चाहिए? आपको यूँ लगता है कि मैं अगर विधायक बन गया तो मैं ये काम करूँगा? भाई साहब देखिए, अपना झाड़ोल अपना विधानसभा पूरा मान लेते हैं कोटड़ा तक, ये झाड़ोल विधानसभा है जो यहाँ से अब हमारे एसटी बंधु हैं,
इनका जो काम जो मिलता नहीं है। और अब गया अम्बासा से आदमी उदयपुर काम पे जाता है 150 किलोमीटर पड़ जाता है हमेशा, और 3 किलोमीटर 3 घंटे उसको बाइक पे सवार होकर जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि अपना क्षेत्र में कुछ ऐसी इंडस्ट्री लग जाए और यहाँ का लोकल लोग काम यहाँ काम मिले और यहाँ काम करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब वहाँ 5 बजे छुट्टी होगी, रात को 9 बजे घर पर वापस आदमी जाएगा 9 बजे, और 4 बजे वापस उठ के वापस जाना पड़ेगा। तो मतलब आदिवासियों की स्थिति बड़ी दयनीय है बच्चा। और यहाँ गरीब है, दूसरे कोई काम भी मिलता नहीं। नरेगा के अलावा क्या काम है? नरेगा में कहीं आवेदन मिलते हैं, कहीं सरपंच होते हैं, पक्षपात करते हैं इस प्रकार से वो, और कहाँ आदमी का काम तो मतलब 400-500 रुपये तो होना ही चाहिए जब जाके वो घर गुजारा चलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे और कोई अच्छा डेवलपमेंट और बड़े बड़े डैम बन जाए, ताकि उन डैमों से मतलब कुओं में पानी हो जाए, खेती की आमदनी बढ़ जाए। ये मेरा सोच है। और जिस प्रकार से यहाँ बड़ी बड़ी मतलब कॉलेज सरकार ने खोली है, लेकिन अपने क्षेत्र में जैसे इस क्षेत्र में कॉलेज नहीं है, उसमें कॉलेज हो जाए और अच्छा मतलब कोई वातावरण अच्छा बन जाए। शिक्षा के क्षेत्र में, रोडों का क्षेत्र में है, और ये रोजगार के बारे में ये मेरा टारगेट रहेगा और यही मेरा। तो ये आपकी जो मांगे थी कि इस क्षेत्र में ये होना चाहिए। अब अगर बात करें तो यहाँ झाड़ोल के अंदर जो परिपाटी चलती है उसमें ऐसा होता है कि अभी वर्तमान विधायक जो हैं बाबूलाल जी, वो भारतीय जनता पार्टी की, आपके पार्टी के हैं, और सरकार जो है वहाँ कांग्रेस की है। तो यहाँ ऐसा होता है हर बार की जब सरकार कांग्रेस की होती है तब विधायक बीजेपी का होता है। तो इस बार नंबर बीजेपी का नहीं है, इस बार नंबर कांग्रेस का है। तो आप उस परिपाटी को कैसे चेंज करेंगे, या आपको लगता है कि इस बार हम बदल देंगे? भैया देखिए, ऐसा है कि यहाँ मतलब बाबूलाल से पूर्व यहाँ आगरा में 2 बार चुनाव लड़े थे। तो एक बार तो वो 278 वोट से माइनस हुए, एक बार 1100 वोट से माइनस हुए। कोटड़ा में वोट कम है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग लोकल कैंडिडेट होने के नाते उस समय बीजेपी कहाँ थी बचा, उस समय बीजेपी नहीं थी। फिर भी इतना मतलब कंपटीशन और बराबर के इलाके छोड़ना बहुत बड़ी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लोगों में। तो हो सकता है, और आज कोटड़ा से बाबूलाल लड़ते हैं तो भी यहाँ झाड़ोल जैसे क्षेत्र में 50 पे लाते हैं। आज अपने सुनील बचाव लड़े थे कांग्रेस से, तो भी उनको मतलब यहाँ से लीड नहीं मिली थी, लोकल होने के बावजूद उनको लीड नहीं मिली। तो कार्यकर्ता थी, सक्रिय है बच्चा, और कर्मठ भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। आप यूं कहते हैं कि आदिवासी वोट यहाँ साधने में बीजेपी मजबूत है, लेकिन इस बार परिस्थिति ये है कि हर बार जो आपका मुकाबला होता है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच होता है, और इस बार त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय मुकाबला यहाँ झाड़ोल के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अंदर एक आदिवासी परिवार है या बीटीपी के नाम से भी नई पार्टी उभर के आ रही है। उससे आप कितना मानते हैं आपने आपको लॉस की, इससे हमारे को ये लॉस हो सकता है? इसको अपन नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसटी जो छोरे हैं युवा वो बीटीपी लेके चल रहे हैं। कुछ वोट माइनस होंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि आप कांग्रेस के वोट माइनस करेंगे, वो दोनों पार्टियों के वोट माइनस करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा आंकलन है बच्चा, जहां हम क्षेत्र में देख रहे हैं तो मतलब कांग्रेस के वोट ज्यादा कट रहे हैं। इसलिए तो उनका जो कहना है कि भाई इसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की अभी मुश्किलें उस बीटीपी ने बढ़ा दी है, क्योंकि वो राजस्थान का जो विधानसभा का जो चुनाव होगा उसके अंदर अगली बार भी जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें उनका समर्थन भी महत्वपूर्ण रहा, जो गहलोत सरकार को बचाने में रहा। तो इस बार क्या स्थिति रहनी पड़ रही है? दोनों की स्थिति उन्होंने संकट में डाल दी है बीटीपी की। तो क्या लगता है आपको, बीटीपी आपको मात दे पाएगी या निकल जाएगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो पड़ने वाला तो ऐसा नहीं है। अब अपन बिल्कुल उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं बच्चा, लेकिन मतलब लोगों की ये मंशा है कि जब गहलोत साहब की सरकार संकट में आई थी तो दोनों हमारे ये राजकुमार जी रोत और वो दूसरे विधायक साहब हैं बीटीपी के, दोनों कांग्रेस का उन्होंने समर्थन दिया था।
तो लोगों की ये भी मानसिकता है बीटीपी वाले मतलब कांग्रेस में मिलते हैं, तो ये ऐसा कुछ भी है। लेकिन यहाँ से अगर बीटीपी का आदमी लड़ता है तो वोट माइनस होंगे, बेशक जरूर होंगे, दोनों पार्टी का नुकसान होगा। तो आप स्वीकार करते हैं कि बीटीपी से भी हमारे को नुकसान दोनों पार्टियों को हो सकता है। अगर अभी जो वर्तमान में बात करें, बाबूलाल जी के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं, जो लोगों के अंदर जाके आप बीजेपी के लिए फिर से वोट मांग पाएंगे? वो तो सर जो काम किए हैं मोदी साहब ने, हमारे भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो काम किए हैं उनको हम मतलब लोगों को बताएंगे कि अब पीएम आवास मिला है, शौचालय मिला है, किसान सम्मान निधि में हमको 2000 की किस्त मिल रही है, साल के 6000 रुपये मिल रहे हैं। इस प्रकार के जो काम हुए हैं हमारे बड़े बड़े, इस जैसे कश्मीर में 370 की धारा जो हटी, इस प्रकार के जो बड़े बड़े राम मंदिर बन रहा है, इस प्रकार के जो ऐतिहासिक काम मोदी साहब ने किए हैं उनके आधार पर हम वोट मांगेंगे। देखो, आप अगर जैसे बात करते हैं कि मोदी जी के हम आप काम गिनाएंगे, लेकिन यहाँ लोगों का कहना जो है कि बीजेपी से तो धर्म के नाम पे राजनीति करती है और विकास के नाम पे जीरो है, तो उस पे आप कैसे लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे कि हम वास्तव में हम लोग ये काम करवा रहे हैं? नहीं बच्चा, यूं विकास के मामले में जीरो कहाँ है, अपन ने भी से काम किए हैं, क्यों नहीं किए? क्यों काम तो हुआ है। धर्म के नाम पे तो ऐसा कुछ नहीं, धर्म तो अब सब अपना अपना रिलीजन है, सब स्वीकार करते हैं, लेकिन अपन को सेवा के माध्यम से अपन पॉलिटिकल वाले धर्म बीच में कहाँ लेके चले? धर्म पे तो वोट नहीं मांगेंगे, विकास के मोदी जी ने जो काम किए हैं उन पे विकास पे ही हम वोट मांगने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आप मोदी जी के नाम से एक बार फिर से वोट मांगने जाएंगे? हाँ बिल्कुल सर। अगर जो बात करें कि राजस्थान के अंदर अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस ने जो काम करवाए हैं, उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है, उन पे गहलोत साहब का कहना है कि इस अब की बार हम जो है पूर्ण बहुमत के साथ 156 सीटें हम राजस्थान के अंदर लाएंगे, तो उसमें आपको क्या लगता है? ये तो सर देखो राजनीतिक है और हम भी कहते हैं हम 150 प्लस आ रहे हैं, मोदी साहब भी कह रहे हैं कि गहलोत साहब भी कह रहे हैं कि हम 156 लाएंगे। ये मतलब चुनाव अपनी अपनी मतलब वो टारगेट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी कहाँ से इतनी सीटें हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं। ये तो चुनाव होंगे उस समय पता लगेगा किस प्रकार से क्या जा रहा है। ये परिवर्तन होता रहता है, आपको पता है कि हमारे राजस्थान में 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है, लेकिन गहलोत साहब भी दम लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी जमने वाला नहीं है। बीजेपी 100% सरकार बनाएगी और बीजेपी जीतेगी। आप कह रहे हैं यहाँ से राजस्थान से बीजेपी जीतेगी, लेकिन अभी तक बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री का कोई दावेदार अभी चेहरा सामने आया नहीं है और अपने सर पे सब अपने आप को मुख्यमंत्री मान रहे हैं। सतीश पूनिया भी उस लाइन में है, गजेंद्र सिंह शेखावत है और वसुंधरा जो राजे सिंधिया है, पूर्व में जो मुख्यमंत्री रही, उनको भी दरकिनार पार्टी कहीं न कहीं करती नजर आ रही है। अभी आपकी जो वर्किंग कमेटी जो बनी है उसके अंदर भी उनके जो गुट के लोग थे उनको भी साधने का कम प्रयास किया गया। उसमें वसुंधरा की भी एक महत्वपूर्ण मानते हैं राजस्थान के अंदर, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अभी तक आपका मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हुआ, कैसे आप कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी आएगी? देखिए सर, हमारा क्या है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में 2-3 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ हमने मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था अपनी पार्टी में, ठीक है। और जहाँ तक मुख्यमंत्री सीएम की बात है तो सब लोग सबों की आकांक्षा होती है कि मैं भी दावेदार हूँ, मैं भी दावेदार हूँ, अभिलाषा होती है, लेकिन पार्टी बैठ के तय करेगी। जो हमारा सर्वमान्य नेता है वसुंधरा जी, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। लेकिन है मतलब बीच में सतीश जी हैं, राजेंद्र जी हैं, राठौड़ साहब हैं, सीपी साहब है, इनका भी नाम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन वो ऐसा मतलब सबको तो अपन जानते हैं कि सबको तो सीएम कौन बनाएगा, लेकिन वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव हो गए और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। अगर बात करें अपने मेवाड़ की, मेवाड़ के अंदर गुलाब जी भाई साहब जो थे,
उनकी परिपाटी से मेवाड़ के जिसको टिकट मिलना होता उसी को मिलता था, लेकिन अब की बार बीजेपी ने उनको महामहिम राज्यपाल बना के असम भेज दिया। उसके बाद यहाँ उदयपुर के अंदर जितने नेता हैं सब अपने आप को भाई साहब बनाने में बैठे हैं और सबकी अलग अलग परिपाटी चल रही है और उनके जो नेतृत्व आपको अब की बार नहीं मिलने, क्या लगता है आपको कि उनके होते तो आपको सबको सेट कर लेते थे, लेकिन इस बार क्या स्थिति होने वाली? भाई साहब के जाने से हालांकि मतलब बहुत बड़ा लॉस मान सकते हैं अपन है। वास्तविक कटारिया जी के मुकाबले राजस्थान में कोई नेता नहीं था। मेवाड़ बहुत अच्छा उन्होंने संभाला था, चारों तरफ से कांग्रेस जीती थी, लेकिन मेवाड़ से बीजेपी ने अच्छी संख्या में विधायक दिए थे अपन को। लेकिन मतलब आज ओम जी भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ कि बीजेपी में संगठन इतना मतलब मजबूत कर रखा हमारे नेताओं ने कि मतलब उनकी कमी हल्के की बिल्कुल, लेकिन कार्यकर्ता इतना मतलब वो है कि तटस्थ है कि किसी की कमी खलकने नहीं देगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि संगठन बहुत सक्रिय कर रखा है भाई ने। अगर जो बात करें लक्ष्मीलाल जी अपन यहाँ की, तो आप पे भी कुछ लोग ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि 20 साल आपने नेतागिरी करी सरपंच में, लेकिन उसके बाद जब चुनाव लड़ा तो आपने किसी नए लोगों को लाने का प्रयास नहीं किया। तो उन लोगों का कहना है कि ये स्वार्थ की नेतागिरी करते हैं, तो उसमें आपको चुनाव हरवा दिया। पंचायत समिति के चुनाव जब हुए तो उसमें भी आप हार गए, और अभी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो चुनाव हुए थे भूमि विकास के, उसमें भी आप यहाँ से आपका जो क्षेत्र का जो चुनाव था उसमें आप हार गए। आपको क्या लगता है इसकी कमी आपको इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वो तो क्या है कि हमारा क्या है कि हमारे कुछ पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने मतलब हमारे साथ बेहतर कर दिया। और विशेषकर जो हमारा पंचायत क्षेत्र में जो हमें नुकसान देखने को मिला, वो था मतलब आपका कांग्रेस का जो कैंडिडेट था। तो हमारे पंचायत में भी 500-600 वोट हैं कांग्रेस के, वो वोट कांग्रेस के कैंडिडेट ने नहीं लेकर के बीटीपी के कार्यकर्ता को दे दिए। इस हिसाब से हमारा वहाँ समीकरण बिगड़ा, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो क्या स्थिति लगती है इस बार आपको, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, हम वापस एक हो गए सब। हम हमारा सब सेटलमेंट संगठन ने सही कर दिया। हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष पूर्व पवर सिंह जी पहचान है, जो हमारा सब संगठन का काम वो देख रहे हैं और क्षेत्र में बहुत अच्छा उनका प्रभाव है, उनके नेतृत्व में सब ठीक कर दिया हमारा। अच्छा, एक यूँ कहा जाता है कि झाड़ोल में लक्ष्मीलाल जी जो सरपंच है वो गुणवंत सिंह जी झाला और संजय भाई मेहता के नेतृत्व में ही चलते हैं, और जो मंडल अध्यक्ष हैं उनसे और भंवर सिंह जी से दूरी बनाए हुए, तो उसमें आपको क्या? नहीं बेचा, ये तो लोगों के क्या है, किसी का ऊपर वो आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात है। बाकी मैं मतलब हम राज राणा साहब को और भंवर सिंह जी भाई साहब के नेतृत्व में उन दोनों को हमें नेता मानता और उनके सानिध्य में ही काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हमारा वो पार्टी मतलब गुट वाली कोई बात नहीं है। हम सबको साथ में लेके चलते हैं और सबके पास जाता हूँ। अच्छा, अभी जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है उसके कार्यकाल में इतनी सारी योजनाएं निकली जी, और इतने सारे काम गहलोत अपने अपने में वाहवाही लूट रही है जी, तो आप उस काम को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, काम तो करवाए गहलोत साहब ने, लेकिन वो एक उनकी सोच है। हम अब ये कितने काम अच्छे हुए कितने बुरे हुए ये तो कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ही बता सकता है। मैं क्या बताऊं सर। मैं तो अब हम तो बीजेपी से है, बीजेपी का है, तो हमारे अभी सर जैसे बताया कि वो हो जाएगा, लेकिन अभी धरातल पे योजना आई कहाँ है। अब मोबाइल वाली बात थी तो कुछ पढ़ने वाले लड़कों को देंगे, वो देंगे। अभी गारंटी कार्ड बन रहे हैं। अब गारंटी कार्ड से मतलब क्या होगा, क्या अपन मतलब फ्यूचर किसने देखा है, भविष्य में वापस गहलोत साहब आ जाएंगे, ये गारंटी कैसे पहुंच सकते हैं अपन? मेरा कहना। अच्छा, अगर दूसरी चीज बात करें लक्ष्मीलाल जी, अगर चुनाव नजदीक हैं और आप भी अपनी दावेदारी रखेंगे, लेकिन किसी कारणवश हाई कमांड ने आपको अगर टिकट नहीं दिया, तो क्या आप पार्टी के साथ चलेंगे या बगावत करेंगे? नहीं बच्चा, एक संगठन का काम है। हम मांगने का अधिकार है हमें, लेकिन हम पार्टी के बगावत नहीं कर सकते हैं। हम संगठन के आदमी,
पार्टी जिसको भी टिकट देगी फिर तो अपने साथ में रहना ही है। मांगना का अलग काम है, और फिर पार्टी डिसीजन ले लेती है किसी को भी टिकट मिले तो उनको पार्टी के साथ रहेंगे, 100% रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाने वाले। तो इसका मतलब आपको पूर्ण विश्वास है टिकट मुझे मिलने वाला है। तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी चल रही है सर। इधर मतलब कल भी मैं इधर दौरा करके आया हूँ मार्ली की तरफ, और जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ और उनको कह रहा हूँ कि अब की बार हम भी पार्टी से दावेदार हैं। तो फील्ड में प्रवास कर रहे हैं समय समय पर, बचा संगठन के आदमी आ रहे हैं, उनके सामने भी हमारा मतलब रख रहे हैं प्रस्ताव, और पैनल वगैरह में भी सबको बोला है कि हमारा भी नाम भेजो, ये बात चल रही है बचा। तो ये चुनाव जो होने वाला है, तो इस चुनाव को लेकर अगर आप बात करें तो झाड़ोल के अंदर जो वोट बैंक है उसमें कांग्रेस जो है उनका भी एक अच्छा खासा अस्तित्व होता है, और फलासिया जो बेल्ट है उसके अंदर अभी की डेट में अगर देखा जाए तो बीटीपी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो उन लोगों को वोट में साधने के लिए आप क्या प्रयास करें अगर आप अभी चाहते हैं चुनाव करना? यहाँ तो अपन मतलब कांग्रेस बीजेपी झाड़ोल क्षेत्र में तो अपन 50-50 पे, फलासिया में जरूर बीजेपी माइनस थी तो वहाँ कांग्रेस बीटीपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम युवा पीढ़ी को साथ में लेकर उनको भी मतलब समझा बुझा के हमारे तरफ डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, और पढ़े लिखे नौजवान हैं, काश्तकार हैं, सबसे मिलकर उनको हमारी ओर डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश। अच्छा, अगर बात करें जैसे बाबूलाल जी अभी यहाँ विधायक हैं जी, बाबूलाल जी के काम में आपको यूँ लगता है 2 काम में से गिना है कि ये काम बाबूलाल जी ने नहीं करा है, और अगर मैं बनता हूँ ये काम में करा है? देखिए, एक तो मैंने ये इंडस्ट्री की बात की, और एक सर हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ा ये 2 नदियों का बांध है। ये पिछली सरकार से हम मतलब पूर्व में वसुंधरा जी थे, उस समय भी भवर सिंह जी के नेतृत्व में हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया, और ये काम हमारा बाकी है 2 नदियों बांध। इस बांध की अगर जो बात करें तो हर चुनाव में कांग्रेस हो या बीजेपी सब यही कहते हैं कि हम ये काम करा देंगे, लेकिन पिछले आज 40-45 सालों से इस बांध की मांग चल रही है। क्या आपको लगता है कि आप पूरा करा देंगे? नहीं, बिल्कुल कराएंगे। हमारी सरकार बनती है और हमें टिकट मिलता है, हम विधायक बनते हैं, तो इस काम को प्राथमिकता से लेंगे और 100% करवाएंगे। अगर लक्ष्मीलाल जी हम ये कहना चाहें कि हमारे जो दर्शक हैं जी, वो आपके क्षेत्र के भी लोग इसको देखेंगे, जी जी, उनको एक कोई मैसेज देना चाहें आप जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इनको तो ये कहना चाहता है कि हम भी मतलब इतनी साल से राजनीतिक में सेवा कर रहे हैं, तो हमारा क्षेत्र बढ़े, और हम चाहते हैं हम पूरे विधानसभा के लोगों की सेवा करें, और बहुत तन मन से सेवा करने का जो हमारा लक्ष्य है इसको लेके चल रहे हैं। दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप हमें टिकट मिलता है तो हमें तन मन से जिताना है, यही उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। और तो क्या कहूँ, जिताओगे फिर हम आपका जो भी काम होगा हम करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीलाल जी डामोर। पिछले 4 बार ये सरपंच रहे हैं, रेगुलर 20 साल, और बीजेपी के अपने आप को प्रबल दावेदार बताते हैं, और इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर जो काम थे वो भी गिनवाए हैं कि अगर मैं बनता हूँ तो ये काम मैं करूँगा। तो इनका जो कार्यकाल बताया, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट बॉक्स में आपकी कोई राय है, ऐसा कोई मशवरा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, और ऐसी कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत।